आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2026-27 में पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। वो जिनका बजट कम है बट सोचते हैं हम यूरोप जाना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे 900 हज़ार या 1100 सैलरी मिल जाएगी यूरो, यानी इंडिया का तकरीबन 80-90 हज़ार लाख रुपए उनको वहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। क्या उनको पोलैंड जाना चाहिए? आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। चैनल को नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कुछ भी क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, साइड भी आगे डिमांड्स आए या कुछ भी आए तो हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। अभी देखो मैं बात करता हूँ पोलैंड की। देखो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कि पोलैंड का वर्क परमिट कितने में आता है, वो वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हो। पोलैंड की वर्क परमिट एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है, लॉयर की इंक्लूडिंग क्या होती है, कंपनीज को कितने का पड़ता है, कंपनीज कितने में देती हैं, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर करी हैं, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अभी इसके बाद में क्या पोलैंड आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोलैंड का क्या है, आज के टाइम पे 2 लाख से 3 लाख बजट चला हुआ है पोलैंड का, बट वो नाम कहीं चला हुआ है 2 से 3 लाख रुपए, क्योंकि उस पर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है आपको, वीजा नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ वर्क परमिट्स मिल रहा है। ये वर्क परमिट है, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, मुझे वीजा नहीं मिला, मैं इसको क्या फ्रेम करवा के देखने के लिए सिर्फ रखूंगा? मेरे पास अगर ये फोन है, ये मैंने अगर 1.5 लाख का लिया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये बॉडी है, ये चलता नहीं है आगे से, तो मेरे फोन लेके फिरने का क्या फायदा? इसको सिर्फ मैं दिन भर देखूंगा बैठ के, इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सेम ऐसे ही अगर पोलैंड का वर्क परमिट है, उस पर आपको वीजा नहीं मिलेगा, उसको आपकी वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, तो उसको आप सिर्फ देखने के लिए रखोगे, क्योंकि वीडियो कोई यूट्यूब पे नहीं बना रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले लग्जमबर्ग की वीडियो बनाई, एक बंदे ने कमेंट किया कि गाइड करने वाला कोई नहीं है, हर बंदा यूट्यूब पे है, अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा है, कोई पैसा ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। उसको कौन समझाए कि मैं 2022 से ही चीजें बता रहा हूँ, तुमने नहीं देखी तो तुम्हारी गलती। अच्छा, तो पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, कम बजट है अगर आपका तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वर्क परमिट अप्लाई करना है कर लो, वीजा चाहिए वहां जाना है तो बिल्कुल मत करो। अगर आप चाहते हो कि मैं उस वर्क परमिट की शक्ल देखते रहूं जिंदगी भर, कर लो अप्लाई। तो फिर एजेंट को 2.5 लाख 3 लाख क्यों देने हैं? अब 40 हज़ार में ले लो वर्क परमिट, करो मैसेज, वीजा आ जाता पैसे दे देना, नहीं तो वो भी मत देना, क्योंकि वीजा लगेगा ही नहीं ना। और वर्क परमिट पड़ता ही इतने का है, मैंने लास्ट वीडियो में अपने बोला था, एजेंट्स को वर्क परमिट जो पड़ता है 25 से 40 हज़ार रुपए का पड़ता है। अभी यूरो हाई चला गया तो 25 वाला शायद 30 हो गया हो, बट 30 से 40 हज़ार मैक्सिमम वर्क परमिट की कॉस्ट आती है पर पर्सन। एजेंसी को जो मिलता है, एजेंट को जो मिलता है, जो आपका एजेंट है वो गल्फ में है, वो इंडिया में है, कहाँ भी है, उसको इतने का पड़ता है। पाकिस्तानी वीडियो देख रहे हैं, कन्वर्ट कर लो, 1.25 लाख रुपए हो गया आपकी करेंसी का, मैक्सिमम लाख से 1.25 लाख। बांग्लादेशी देख रहे हैं, आपकी करेंसी का 70 हज़ार 60 हज़ार हो गया। नेपाली देख रहे हैं तो आपकी करेंसी का भी वही 60 हज़ार के आसपास हो गया। इतने में वर्क परमिट मिलता है। अब आपसे एडवांस जो लेते हैं उसमें वर्क परमिट की कॉस्ट प्लस उनका 50-70 हज़ार रुपए जो होता है वो उनका होता है। कोई भी है, यूट्यूबर भी कोई है, जो यूट्यूबर आके वीडियो बना रहा है रोज पोलैंड की, उसको पूछो कि क्या तुम्हें नहीं पता? बात यह है ना कि इसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं है, मतलब कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जो इन चीजों को नजर रखे, इन चीजों के ऊपर। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, उसको भी पता है जो करवाने वाला है। मैं चाहूं तो मैं भी करवा सकता हूं, मेरे पास भी ऑफर काफी आते रहते हैं, एजेंसीज खुद करती हैं कि मैं आपको 350 यूरो में दूंगा। एक एजेंसी ने हमें बोला 350 यूरो में हम आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे। ये बात है 2024 की या 2025 की, जब मैं अजरबैजान था। वहां पे मुझे एक एजेंसी मिली, अजरबैजान का बंदा था, वो पोलैंड में रहता था। उसने बोला हम कोरियर के साथ में आपको 350 यूरोस में प्रोवाइड करेंगे वर्क परमिट, यू विल गेट अकोमोडेशन, फूड, इंश्योरेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वर्क परमिट, सब कुछ। तो जो एप्लीकेंट बोलते हैं ना हमारा वीजा रिजेक्ट हुआ है, हम अपील करते हैं, क्या हमारे पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन है? तो वह थोक में मिलते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कंपनी खोली इसलिए होती है कि वो ये काम कर पाए, क्योंकि वर्क परमिट में क्या सीन क्या है एक्चुअली, 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है, बंदे वर्क परमिट निकाल देते हैं, एजेंसी वर्क परमिट निकाल देती है 100-150, तो वीजा तो 100-150 के नहीं लगेंगे ना। अभी वर्क परमिट आ जाते हैं। हाँ, प्रोसेस स्लो हुआ है, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ध्यान दे रही है पोलैंड का, बट इतना भी नहीं दे रही है। करना क्या चाहिए एक्चुअल में? अगर आप, मैं उनको पैसा मिल रहा है, एक्चुअली बात यह है पोलैंड को पैसा मिल रहा है इस चीज से, क्योंकि वर्क परमिट की कॉस्ट होती है 400 ज़लोटी, और वो तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये इंडिया का होता है, तो उन्हें पैसा मिल रहा है। आप कह लो 90-100 यूरो उनको पर वर्क परमिट पे गवर्नमेंट फीस मिल रही है, या 60-70 यूरो, कुछ भी आप कह लो, इतना तो मिल ही रहा है उनको, अगर ऑनलाइन भी गलत डाटा अवेलेबल है तो।
उन्हें साल के लाखों वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, उन्हें कितने यूरो मिल रहे होंगे उन सब चीजों से, प्लस एम्बेसी चल रही है उनकी इंडिया में, उससे भी पैसा मिल रहा है। बट स्टिल करना क्या चाहिए कि आपको प्रोसेस बनाना चाहिए, आप उन वर्क परमिट्स को इशू करो, उन कंपनीज को वर्क परमिट इशू करो, जैसे कि माल्टा में करा उन्होंने। जॉब प्लस पे आप शो करो एडवर्टीजमेंट कि हमें इस बंदे की जरूरत है, वो कितनी पुरानी हो चुकी है, आपकी कंपनी को हायर करने की वैल्यू कितनी है, ये कहते हैं लिमिट कि आपकी कंपनी कितने वर्कर्स हायर कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको वर्क परमिट वेरीफाई करो, कंपनी वेरीफाई करो, उनका रिकॉर्ड वेरीफाई करो, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क परमिट इशू करो, और लिमिटेड वर्क परमिट इशू करो, मत 1 लाख वर्क परमिट इशू करो। आप वर्क परमिट की फीस 60-70 यूरो से बढ़ा के कर दो 50 यूरो, लेकिन आप एटलीस्ट उनका तो करो जिनको आपको वीजा देना है, जिनको वीजा देना है उनके वर्क परमिट इशू करो, जिनको आपको लगता है कंपनीज अच्छी हैं, जेन्युइन कंपनीज है, उन्हीं को आप अपॉइंटमेंट दो, उन्हीं को आप वीजा दो, आप अपॉइंटमेंट की फीस भी रख दो 50 यूरो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको वीजा मिलना होगा 50 यूरो 100 यूरो भी अपॉइंटमेंट का देंगे, वो वीजा फीस भी 17,000 16,000 की जगह 25,000 26,000 देंगे, ग्रीस की दे ही रहे हैं। बट एटलीस्ट प्रोसेस तो स्मूथ होना चाहिए ना, कि एप्लीकेंट का बेनिफिट हो। यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा है, पॉलिश गवर्नमेंट का, और एप्लीकेंट और एजेंट का फायदा है, एप्लीकेंट तो कहीं भी फायदा नहीं है। और जो बाहर जाना चाहते हैं मोस्टली, और खासकर जिनका बजट 2-3 लाख रुपए है, वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, वो 15,000 20,000 25,000 की जॉब कर रहे हैं यहाँ पे महीने की, उसमें से कैसे कैसे करके वो बचा रहे होंगे महीने का 7-8,000 10,000 12,000 15,000, और वो आपको दे रहे हैं अपने साल की सेविंग, 2 साल की सेविंग, और उनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीजें चेंज होनी चाहिए। और वर्क परमिट बात रही अप्लाई करने की कि नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं पूरा वीडियो डिटेल में बनाया हूं कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअल सारी चीजें हैं। जब किसी चीज की वैल्यू, अभी गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गोल्ड की डिमांड है भी, सप्लाई कम है, लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाए और डिमांड कम हो जाए, तो क्या ये 1,30,000 1,40,000 रहेगा ग्राम पर 10 ग्राम का? नहीं रहेगा। ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आई होप आप समझेंगे। 100 1,000 500 वर्क परमिट इशू कर रही हैं कंपनियां, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अगेन बहुत सी वेबसाइट हैं, अभी कुछ वेबसाइट ब्लॉक हुई हैं, बहुत सी वेबसाइट हैं, जब आप गूगल पे लिस्ट डालोगे जॉब्स इन पोलैंड, बहुत सी एजेंसीज आ जाएंगी जो 800 यूरो ले रही हैं। जैसा कि मैंने बोला 250 से 300 यूरो में, 100 यूरो में उनको पड़ रहा है, सीधा प्रॉफिट है उनका, बिजनेस चल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, मिलियंस ऑफ यूरोस कमा रहे हैं वो बिजनेस जो पोलैंड में ये काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ हमारे भी लोगों के होंगी कंपनीज वहां पे, जो पुराने टाइम पे गए हैं 7-8-10 साल पहले, उन्होंने भी खोल के मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखनी है, ये चीजें आपको समझनी है कि आपको सिर्फ वर्क परमिट ही लेना है या वीजा भी लेना है उस कंट्री में जाने के लिए। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मना है। कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर है, कोई आपका फेवरेट एजेंट है, किसी को ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कोई आपकी सेवा के लिए नहीं बैठा है, हर बंदा पैसा कमाने के लिए बैठा है। मुझे उत्तराखंड का बंदा था, उसने मुझे थोड़े दिन पहले बोला कि एक वो बंदा है, वो 2.5 लाख रुपए लेता है। अभी उसको भी पता है जो 2.5 लाख रुपए ले रहा है कि हाँ वो कितने वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है। उससे वो कभी कभी शायद आप जानते हो तो व्हाट्सएप पे वो इशू करते हैं, व्हाट्सएप पे अपडेट करते हैं कि हमने आज 50 वर्क परमिट अप्लाई किए, बट कभी मैंने ये नहीं देखा उन्होंने बोला है कि 50 में से 40 के अपॉइंटमेंट्स आई हैं, या 50 में से एटलीस्ट 25 का वीजा आया है। नहीं, साल में आप देखोगे 500 वर्क परमिट अप्लाई हुए, वीजा 4-5 का ही आता है, इससे ज्यादा का नहीं आप देखोगे। और एक वीजा आ गया, वो वीजा जिंदगी भर प्रमोट किया जाएगा, जिंदगी भर नहीं तो 1 साल तो किया ही जाएगा, अंटिल दूसरा वीजा अप्रूव होता है, तब तक तो प्रमोट किया ही जाएगा। और उसको देख के फिर 500,000 कस्टमर उनके पास आ जाएंगे। तो सस्ता बहुत है ना, इजी बहुत है। इतना ही इजी है तो फिर वैल्यू नहीं है ना उसकी, फर्क यही है। माल्टा ने जो प्रोसेस किया है ना, पोलैंड हर एक चीज में नहीं परफेक्ट है, कुछ चीजों में वो परफेक्ट हो रहा है। माल्टा हर चीजों में नहीं है, बट कुछ चीजों में वो रूल चेंज करके स्ट्रिक्ट कर रहा है। एक दूसरे से सीखनी चाहिए चीजें। अगर आपको कंट्री की इकोनॉमी ही चलानी है वर्क परमिट के नाम पे पैसा लेके, तो आप अपडेट कर दो ऑफिशियली, ताकि एटलीस्ट एप्लीकेंट का फायदा हो। क्योंकि ये अमेरिका में वो अमेरिकन लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इंडियंस अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जनता इतनी अच्छी नहीं है कि वो रेगुलरली ही
अमेरिका की तरह या आपकी पोलैंड की तरह 50-60 यूरो या 80 यूरो पर डे का कमा रहे हो, तो वो मंथली ही 50-60-80 यूरो, 100 यूरो, 150 यूरो तक कमाते हैं एवरेजली हम देखें तो। सो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती। उनको पता है कब समझ में आती है, जब उनका वर्क परमिट आ जाता है और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तब उन्हें समझ में आता है। और जिनको समझ में आता है वो नहीं करवाते हैं। मैं 2022 से वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी वीडियो से कम भी 500, 1000, 1500, 2000, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, लोगों ने वर्क परमिट नहीं अप्लाई किया। उनका टोटल ओवरऑल 50, 60, 100 करोड़ रुपए बचा है मेरी वीडियोस से। नहीं करवाता मैं वर्क परमिट। मैं करवाऊं तो वो मेरे पास आ जाएंगे, मैं उन्हें कैसे मना करूंगा जब मुझे लगेगा मेरे पास पैसा आ रहा है। इसीलिए मैं काम नहीं करता कि लोगों की मदद करूं, लोगों को बताऊं जो कोई नहीं कर रहा है। जब मुझे लगेगा कि पैसा कमाना है या मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए चल रहा है तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं जब चाहूंगा कि हाँ मुझे मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं है, मैं तब स्टार्ट कर सकता हूँ कुछ ना कुछ सर्विस ऑफिस खोल के। ऑफिस आजकल लोगों का ट्रस्ट ऑफिस में ज्यादा है ना। ऑफिस में जो बंदा बैठा है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ऑफिस के ऊपर ट्रस्ट है। हम उस ऑफिस में गए थे, हमारा फेवरेट बंदा यूट्यूबर वो लखनऊ में ऑफिस खोल के बैठा है। कुछ लोग तो कुछ चीजें देख के पर्सनली जाते हैं ना एजेंट्सों के पास। लखनऊ के, अगर मैं ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, लखनऊ के कुछ हैं यूट्यूबर्स, लग्जमबर्ग के वीडियोस बना रहे हैं, फिनलैंड की वीडियोस बना रहे हैं, जर्मनी की बना रहे हैं, यूके की बना रहे हैं, कनाडा की बना रहे हैं। तो कुछ चीजें देख के उनके पास जाते हैं, जी ये हमारे उसका है, हमें जाना चाहिए। और जब वही ठगता है तो फिर पता चल जाता है कि जी पैसे के मामले में कोई हमारा नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं। समझो चीजों को। और वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें। इंडिया में टिकटॉक बैन है, बट अगर गल्फ में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, आप टिकटॉक पे सर्च करो, आपको मिलियंस ऑफ पीपल मिल जाएंगे जिनके साथ ये चीजें हुई हैं। और जो एजेंसीज में जॉब करते हैं सबको पता है, एजेंसीज जिनकी हैं सबको पता है। कोई कुवैत की है, कोई सऊदी की है, कोई कतर की है, कोई बहरीन की है, कोई इंडिया की, सबको पता है। स्टिल दे आर डूइंग, उनको सैलरीज अच्छी मिल रही हैं। जो गल्फ में इनकम एजेंसीज में काम कर रहे हैं उनको बाहर शायद 1500 दिरहम ना मिले, 1500 रियाल ना मिले, या जिनको 70-80 केडी ना मिले, उनको ऐसी कंपनीज में, एजेंसीज में, इमिग्रेशन कंपनीज में, एजेंसीज में 2500, 3000, 4-4 हजार दिरहम्स, रियाल, 150, 200, 250 केडी सैलरी मिल रही है। किस वजह से? इसी वजह से। उन्हें भी पता है कि हाँ वो यहां से शिफ्ट हुए, मूव हुए, उन्हें कहीं पूछेगा नहीं कोई। जो अभी वो 4000 रियाल या दिरहम्स कमा रहे हैं, बाहर उनको 1500, 2000 मिलेगा। स्टिल दे आर डूइंग। तो बस समझना आपको है, आप समझो। कुछ भी क्वेरी होती है मैसेज करो। मैं अगेन बोलता हूँ, मैसेज करो, कॉल मत करो, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया है। मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद करूंगा, लेकिन आप सोचो कि हर आप एक बंदे से मैं कॉल पे बात करूं, वो पॉसिबल नहीं होता है। मैं किसी चीज के पैसा नहीं लेता हूं। मैं अगर तो पैसा लेना स्टार्ट कर दूं कि आपको कॉल करनी है, 1000 रुपये डालो, 500 रुपये, देन मोस्ट प्रॉब्ली मैं करूंगा क्या, दिन में 100 कॉल्स आ जाए मेरे पास। तो नहीं है, जब तक तब तक नहीं है। आई होप आप समझेंगे। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना। बड़ी हुई है वीडियो, आप देखें, आपके लिए ये, मेरे लिए नहीं है। और कुछ भी इंक्वायरी होती है कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो या और भी वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम, जब मुझे लगेगा कोई अपडेट आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।